के ऊपर बात करते हैं सर। अभी मैंने हाँ जी। जो है ना आज सुबह ही एक सुना था कि ये महाभारत से रिलेटेड है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि आप जो है ना हमेशा दानवीर कर्ण की तारीफ करते हैं, दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, तो हम्म, मेरे को आप नहीं कहते। फिर जो है भगवान जी कहने लगे देखो ऐसा है, तो अगर तुम्हें अभी भी डाउट है तो तुम्हारी परीक्षा ले लेते हैं तुम्हारे सामने ही। हम्म, तो उन्होंने दो सोने के पहाड़ बनाए, बोले इसको आसपास के गांवों के लोगों को बांट दो। तो अर्जुन ने कहा ठीक है जी। वो अपना शुरू हो गए, जो है उसने अनाउंसमेंट कर दी और लोग आते रहे, वो अपने उस हिसाब से देता रहा उनको। तो शाम हो गई, वो आया कह रहा भगवान जी अब मैं थक गया। कह रहा थक गया, अब तुम बैठो, चलो कोई बात नहीं। कह रहे वो मेरी बात तो बीच में रह गई। कह रहे नहीं, उसका भी जवाब दूंगा मैं। हम्म, तो वो जो है कह रहे सुबह बात करते हैं। सुबह उन्होंने करण को बुलाया, भी ऐसे ऐसे दो पहाड़ हैं सोने के, ये आपने बांटने हैं। तो करण 10 मिनट में वापिस आ गया। हम्म, बोले कर दिया काम? बोले हाँ कर दिया। बोला ठीक है धन्यवाद, जाओ। बोले कैसे किया? बोला मैंने गांव वालों को कहा ये आपके हैं पहाड़, आपस में बांट लो, और मैं आ गया। हम्म। तो अब अर्जुन बोला ये ख्याल मेरे को क्यों नहीं आया? बोला ये ख्याल इसलिए नहीं आया, ये जो है ना आप में दाता का भाव आ गया था कि मैं बांट रहा हूँ, लोग प्रशंसा कर रहे हैं। तो कह रहा है इस वजह से ही जो है आप जो है थक भी गए। अब करण थका भी नहीं, उसने काम भी कर दिया। हम्म। और जो जिस वजह से वो प्रसिद्ध है इसलिए उसी को दानवीर कहा जाता है। ठीक बात है। बहुत बहुत ही सही बात थी ये। अब आप इसको थोड़ा और एलोबरेट कर लीजिए। हाँ, ये एक्चुअली क्या है, हमारे अंदर ना सूक्ष्म अहंकार रहता है। हाँ जी, हाँ जी। और चाहे ना चाहे कर्ता का भाव आ जाता है कि मैं इसको करने वाला हूँ। हम ये भूल जाते हैं कि ये सब कुछ भगवान करने वाला। जैसे वो एक और कहानी है ना, कि एक राजा जब दान देता था तो वो आंखें नीची कर लेता था। हाँ जी, हाँ जी। किसी ने कहा कि भाई तुम आंखें नीची क्यों कर लेते हैं? फिर अभी मुझे शर्म आती है कि लोग सोचते हैं कि मैं दे रहा हूँ, जबकि मुझे पता है कि मैं देने वाला कौन होता हूँ। ये तो वो देने वाला है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। तो वही बात अर्जुन के साथ क्या हुआ कि वो अपने को कर्ता मान बैठा, कि मैं ये पहाड़ जो सोने का है, इसमें से जो सोना बांट रहा हूँ वो मैं बांट रहा हूँ। तो वो पहाड़ जो है वो, जब मैं आ गया तो वो मेरा भी हो गया। कर्ण को कभी हुआ ही नहीं कि ये पहाड़ मेरा है। तो कहा कि जिसका है वो ले जाए। तो ये, अब आप ये देखिए कि अर्जुन वो था जिसे भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। तो ज्ञानी होने के बावजूद भी कई बार परिस्थितियां हमें कुछ और तरह से एक्ट करने के लिए बाध्य कर देती हैं। और उसका कारण वही है कि हमारे अंदर कभी कभी कुछ अच्छा कार्य करते हुए सूक्ष्म अहंकार आ जाए, जो कि नहीं आना चाहिए। हम सर। किसी को दान देते हैं तो हम सोचते हैं कि हम उस व्यक्ति पे उपकार कर रहे हैं, उसे जरूरत थी तो मैंने अपनी चीज उसे दे दी। जबकि
ये सोचना चाहिए कि ये जो बंदा आया था ये भगवान का भेजा हुआ था, इसने मुझे एक अवसर दिया भगवान का काम करने का। तो जब इस तरह के भाव होंगे हमारे अंदर, फिर धीरे धीरे हमारा ये जो सूक्ष्म अहंकार है ये निकलता चला जाए। अक्सर हम सही कहा। अक्सर हम ये देखते हैं कि हमने किसी को दिया होता है, अगर वो सामने आ जाता है तो मन में ये बात आता है इसे मैंने ये दिया था। अक्सर होता है ऐसा। तुरंत अपने आप को करेक्ट करें उस वक्त। मैं एक बहुत सी बातें जो बोलता हूँ वो अपने अनुभव से भी बोलता हूँ, इसीलिए मैं हर बार कहा करता हूँ कि हम सब एक जैसे ही हैं। ये ना सोचिए कि मैं कुछ अलग हूँ और मैं अलग तरह से बिहेव करता हूँ। नहीं, हम एक ही बोट पे सवार हैं। हाँ, ये है कि हम इकट्ठा मिलके जब भगवत चर्चा करते हैं तो हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं कि हम अपने आचरण को बेहतर बनाएं। हम एक दूसरे से जब कोई प्रसंग सुनाते हैं उसका मतलब यही होता है कि हम बार बार सुनेंगे उस बात को तो कहीं ना कहीं उसे अपने जीवन में उतारने का भी हमारे अंदर एक भाव पैदा होगा। देर से ही सही, हो सकता है तुरंत एक्शन ना हो, लेकिन होगा जरूर। क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर ऑन ए स्पिरिचुअल जर्नी। तो इसलिए ये हमेशा याद रखें कि जब भी किसी को दें, कहा जाता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर आप दाएं हाथ से देते हो तो बाएं हाथ को इसका भान नहीं होना चाहिए। वो इसीलिए कि जब दाएं हाथ से दें तो बाएं को नहीं पता होना चाहिए, तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं पता होना चाहिए। वो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे अंदर मैं मेरा यानी अहम का भाव ना आए। सर एक बात कहूँ। हाँ जी, प्लीज। मैं एक सुनी थी कि ये जो सत्संग के ऑडियो से एक सच्ची घटना वो बोल रहे थे। हम्म। मुझे अच्छा लगा था इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं बताती हूँ। हम्म। एक संत थे, वो उनके पास एक सेठ जी आए हैं, वो कुछ दान करना चाहते थे वो सेठ जी। तो हम्म। वो संत उनका नाम है जो हनुमान पोदार जी। अरे क्या बात, किसका नाम ले दिया आपने। ये तो बहुत पहुंची हुई चीज थी जी। वो बोले आप ठीक है, आप कुछ सामान लेंगे तो आपको रात को 12 बजे आ जाइए। हम्म। 12 बजे कुछ अर्थ देना चाहते थे वो, नहीं वो ठंड का महीना है, तो हम्म। विंटर थे, तो वो कहे कंबल ले आइए रात को 12 बजे। हम्म। तो 12 बजे वो ले आए। वो दोनों मिलकर एक गाड़ी में लेकर वो कंबल को लेके चले। वो रात तमाम 2:30 बजे तक और 3 बजे तक जहां जहां भी सोए हुए थे लोग, गरीब लोग, हम्म। उन्हें ओढ़ा के चले आए। हम्म। वो बता रहे थे जो मन जिसको दिए वो नहीं पता लगेगा उन्हें के कौन दिया, और जो दिए हैं वो भी नहीं बता पाएंगे कि वो कौन था। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा था वो बात। ये हनुमान तो प्रसाद पोदार जी वो हैं जिन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना की थी। जी जी।
उनकी सत्संग जो ऑडियो आता है वो ये बात उससे मुझे अच्छा लगा। जो दान का प्रसंग चल रहा था तो मैं थोड़ा याद आया। उनकी तो बहुत बहुत किस्से मशहूर हैं। उन्हें कहते हैं कि भगवान जी साक्षात दिखाई देते। जी जी। बहुत से प्रसंग हैं इस बात के। एक बार कह रहे हैं कि उनकी पत्नी ने कहा कि तुम्हें भगवान जी नजर आते हैं, हमें भी दिखाओ। उन्होंने कहा कभी मौका होगा दिखा दूंगा। तो ऐसे ही एक बार मौका आया। उनकी पत्नी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि इन्हें भगवान जी दिखाई देते हैं। जी जब उन्हें दिखाई दिए फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं, वाकई इन्हें भगवान जी दिखाई देते हैं। कहते हैं बहुत प्रसंग है ऐसे। जी बहुत लोगों ने इस बात को रियलाइज किया कि कई बार किस चीज की जरूरत होती थी, वो कहते कोई नहीं, सवेरे आ जाना, मिल जाएगी। जी और जी वो चीज जो थी उनके पास पहुंच जाती थी। जी बहुत किस्से पढ़े हैं मैंने उनके। जी जी। हाँ जी। कुसुमलता जी। आशु जी, आप बस सुनने में ही रहते हो, श्रोते ही रहते हो, आप नहीं बोलते कभी। सर अभी निधि ध्यासन तो हमारा हो ही नहीं रहा है। अभी तो श्रवण और मनन तो चलता रहता है पूरा दिन, ऐसी बात नहीं है जो हम सुनते हैं। बट निधि ध्यासन के समय तो दिक्कत अभी आ ही रही है, मीन्स उतना ज्यादा। फिर वो और अपने ऊपर ना कई बार गुस्सा आता है कि हम जानते हुए भी हम कह लो पुराने संस्कार हैं, या कई बार लगता है कि नहीं ये गलत है, इसको नहीं स्वीकार करना। तो वहां पे सर कश्मकश तो बहुत जबरदस्त वाली होती है। कभी तो लगता है कि कश्मकशी तो, ये कश्मकशी एक प्रूफ है कि यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन एक चीज मैं आपके मामले में कहूंगा कि आप पास्ट के बारे में बहुत सोचती हैं, उसे भूल जाए। आपकी लाइफ में बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी अगर आप अपने पास्ट को अपने आप से डिटैच कर लें। पर सर जैसे जैसे मान लो आप पर कई बार जब कहते आप हो ना। पर बोलते हो ना, वो बात गड़बड़, वहीं गड़बड़। नहीं सर, अभी एक्सेप्ट वो कर लेना जो है ना बात को, वो ज्यादा अच्छा होता है। जब आप किसी भी अच्छी बात में पर बोल देते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी उसे एक्सेप्ट करने को तैयार। देखिए, मैं थोड़ा सा कड़वा हो रहा हूँ यहाँ पे, बट आपकी लाइफ में चेंज तभी आए। सर एक्सेप्ट करने का मतलब क्या? कि पास्ट जो है वो, चलो आज मैं शायद स्वामी राम सुखदास जी का जो सत्संग था उसमें ये बात आई थी। मैं भेजता हूँ आज गीता सागर के उस पे, सुनना उसे पूरा। थोड़ा लेट आती है वो बात कि जो पास्ट है हमारा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। राम सुखदास जी साफ कहते हैं इस बात को कि पास्ट गया गया, बात खत्म। उसे वर्तमान में नहीं जीना हमने पास्ट को। पास्ट में हमने जो जी लिया जी लिया। अगर आप वर्तमान में पास्ट को जिएंगी तो फिर वर्तमान को कब जिएंगे? ये बात सोचना शुरू कर दो। आप बोलिए आप। नहीं सर, आपकी बात तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपकी स्टेटमेंट जो होती है ना, वो विद क्वेश्चन मार्क आती है।
सर वो भी भगवान जी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, जब यहाँ तक नहीं लेके आए हैं तो नहीं नहीं, आगे भी अपने ये आप ही करेंगे। ये भगवान जी नहीं करेंगे, ये आपने तो करना। वो ही करवा सकते हैं, ये तो मेरा और आपका हमेशा चलता रहता है। ना ना, ये वही करेंगे भगवान भगवान। देखिए, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान तभी इंटरवीन करेंगे जब आपके अंदर इच्छा शक्ति जगेगी। आप भगवान के ही भरोसे बैठे रहोगे तो फिर मुश्किल। सब भगवान हो नहीं ये नहीं हो नहीं के, ना रहा, अपने आप से हो रहा होता तो फिर अब आप कल यही तो बात कर रहे थे तो हम, तो यही फिर तो आप समर्पण ही मान, है ना। इसका समर्पण ही मतलब है। क्या है कि यू डोंट वांट टू चेंज, टू बी वेरी फ्रैंक, एंड डोंट माइंड इट। हम आप ये देखिए कि हम अपना पूरा जोर किसी बात पे लगा लेते हैं ना, फिर कहते हैं भगवान तो ही करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम हार गए। पुरुषार्थ तो करना मनुष्य का सबसे बड़ा, देखिए ना आप, दूसरे तीसरे चौथे चैप्टर, बल्कि पांचवें तक भी सारी बात ही पुरुषार्थ की हो रही थी। भगवान कर्म करने के लिए क्यों कहते हैं? आपके अंदर एक वीकनेस है, उसके अगेंस्ट काम करना आपका ही तो काम है, आपका वही तो कर्म है। भगवान क्यों करने आएंगे उसके? हाँ, उस कर्म को आप करेंगे और भगवान को समर्पित कर देंगे, फिर भगवान आएंगे। लेकिन जब आप बात में इफ एंड बट लगा देते हो, फिर भगवान इंटरवीन करें। पुरुषार्थ आपको करना, ये मनुष्य जीवन पुरुषार्थ के लिए मिला है, इफ एंड बट के लिए नहीं। भगवान कृपा जरूर करेंगे। आप एक कदम आगे बढ़ाओगे, भगवान आपके 10 कदम आगे खींच लेंगे। एक कदम तो आपको ही बढ़ाना है ना। जब आप कदम ही नहीं बढ़ाओगे तो भगवान फिर क्यों खींचेंगे, कहाँ से खींचेंगे? हाँ जी। जी सर। आप कभी भी क्वेश्चन मार्क ना लगाए करिए। आप ये हम ग्रुप में नहीं कहने, अपने आप से कहिए कि नहीं, ये काम मैंने शुरू कर, होने लगे जाएगा। फिर देखना कैसे भगवान आपकी सहायता करते हैं। पर आप ये कहेंगे कि जी ये तो होगा ही नहीं, फिर तो मुश्किल है। फिर तो दुनिया में कुछ होता ही ना। ये इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं, दुनिया को बदल रहे हैं, ये सारे ये सोच लें कि ये तो होगा ही नहीं, वो चीजें हो रही हैं जो उन्होंने कभी सपने में नहीं सोची होंगी, तो कर रहे हैं तो हो रही है। नहीं करेंगे कैसे हो जाएंगे? आप करने का इच्छा शक्ति तो अपने अंदर जगाइए, फिर भगवान साथ ना दें फिर कंप्लेंट करिए। करने की इच्छा शक्ति तो आपके अंदर आनी चाहिए ना।
जी सर। आई होप कि नेक्स्ट टाइम ये बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। और देखना फिर ऐसे जो आपके दिमाग के जाले हैं वो कैसे एक एक करके साफ होने शुरू हो जाए। अपनी समस्या को सिर्फ समस्या मान लेना और ये सोचना कि इसका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, फिर सॉल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि समस्याएं तो हर समय खड़ी हैं। ये संसार ही ऐसा है, ये जीवन ही ऐसा है। पता नहीं आपसे ज्यादा किस किसके साथ समस्याएं हैं। हो सकता है आपकी समस्या बहुत छोटी हो। और कल ही आपने वो भजन गाया था, मेरा खुदा बड़ा है। हाँ जी, करें। हरदीप भाई सब कुछ कहने लगे थे। हाँ जी। नहीं नहीं, मैं तो मजाक में कहने लगा था, मॉनिटर को ज्यादा ना छेड़ो, कल को क्लास नहीं लगेगी। नहीं, हमारा जस्ट जोकिंग, ऐसे मैं ऐसे मजाक में कहा। क्लास नहीं लगेगी तो भाई साहब सबसे बड़ा नुकसान भी मॉनिटर का ही होएगा। नहीं नहीं, सबका है। नहीं। अच्छा, ये बच्चे का नाम देख के अच्छा लगा, गुड गर्ल द रिहाना। करें जी समापन। जी सर। चले गाइए फिर गायत्री मंत्र। हरिओम। भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो यो नः न प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ॐ ॐ भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिओम। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत प्रणाम। सभी की ओर थर्ड से थर्ड वाले में आपने पिच चेंज कर दी, वो ना किया कीजिए। फिर मुझे अनुराधा पोडवाल अरे जी चल याद आ छोड़ दो गई। आप तो। अनुराधा पोडवाल। मैं कहता अब तो छोड़ दो। नहीं, मैं ये है कि ये फिर एक हाँ वो नहीं बन नहीं जाएगा नहीं, ना, जस्ट हाँ, वो वो बन जाएगा फ्रीक्वेंसी चेंज टेम्पो। होने से फिर गड़बड़ हो जाती है। इस टेम्पो पे फिर सारे लगेंगे चलने धीरे धीरे। ठीक है आज सर, बहुत थैंक यू। आज ये देखिए ना कि काफी लोग जो है इसी लाइन पे लग गए थे। ठीक चल रहा। ठीक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप भाई साहब निश्चिंत रहो, कुछ हो जाए जब तक जिंदा हूं तब तक क्लास तो चलेगी चलेगी। धन्यवाद धन्यवाद। राणा जी उसके का भी बहुत बाद बहुत धन्यवाद। उसके बाद भी चलेगी, कोई ना कोई तो रहेगा हमें इन चीजों को चलाने वाला। परमात्मा करे ये चलता ही रहे। बिल्कुल ठीक बात। ठीक। किसी चलिए। बंदे के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी। शो मस्ट गो ऑन। हो सकता है
कल को मैं ना रहूं तो कोई तो फ्लैग बेरर होना ही चाहिए, कोई तो और आएगा। एक सत्य है सर ये तो। भगवान किसी को भेजेंगे जरूर। चलिए जी, थैंक यू। काम तो रहने चाहिए सर। मेरे वाला काम तो कोई भी कर लेगा, आपके वाला काम नहीं कोई कर सकते हम। सबका काम भगवान ने संसार में ऐसा कोई बनाया ही ना जिसको कोई रिप्लेस ना कर सके। ये तो फिर मतलब प्रकृति के नियम के विरुद्ध हो जाएगा ना ये बात। सर इस टाइप का बात तो प्लीज ये ना किया करो अभी तो। अपने मुंह से ना ऐसा बोलो। नहीं अपने मुंह से देखिए, नहीं बोलना चाहिए। देखिए ये तो सच्चाई जो है ना, चाहिए सच्चाई तो से ना हाँ तो कभी डरना चाहिए, हाँ जी ना चाहे उसे बोलने से डरना चाहिए। चलो हाँ, ये चिंता ना तो करो, ठीक है। जो करेंगे भगवान जी सब बढ़िया करेंगे। और क्या। ठीक है जी। ठीक, थैंक यू।